नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञानकृत क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री के टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नंद वंश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो सभी को पता ही होगा कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उग्रसेन किसका दूसरा नाम था? उग्रसेन जो था वो महापद्मनंद का दूसरा नाम था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। महापद्मनंद को पुराणों में जो है उग्रसेन के नाम से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। महापद्मनंद को एकराट की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है एकमात्र सम्राट। क्योंकि महापद्मनंद ने सभी क्षत्रियों को पराजित कर एक छत्र राज्य की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें एकराट कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी लेखकों ने महापद्मनंद को क्या कहा है? तो यूनानी जो लेखक थे उन्होंने महापद्मनंद को अग्रमीज कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। घनानंद को जो है नंद वंश का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश के शासकों की जाति क्या मानी जाती है? यानी जो नंद वंश के शासक थे वो किस जाति से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शूद्र जाति से संबंधित थे। चलिए अब आगे देखते हैं। किस नंद शासक ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महापद्मनंद ने जो है कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। चलिए अब आगे देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब आगे देखते हैं। नंद वंश के समय किस विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया था? यानी जब नंद वंश का शासन था तो उस समय भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर ने। इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्य वंश ने जो है नंद वंश के बाद शासन किया था। इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में किसने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था? अपना आंसर और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।